अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है? सपोज आ गर्ल थ्रो आ डाई। हमने सपोज करा कि एक लड़की जो है वो एक डाई को थ्रो करती है। इफ सी गेट्स 5 और 6, या तो अगर डाई पे 5 या फिर 6 इन दो में से कुछ आ गया, सी टॉस्ड आ क्वाइन 3 टाइम्स। मतलब ऐसे समझो कि एक डाइस है, ठीक है, उस डाइस को थ्रो किया गया। तो जब थ्रो किया गया तो उस पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो अगर 5 और 6 आया तो वो किसको थ्रो करती है? एक क्वाइन को। टॉस क्वाइन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जब टॉस करेगी तो उसकी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? वो होंगे 8। आगे कहता है इफ सी गेट्स 1 2 3 4, सी टॉसेज अ कॉइन वंस। अगर मिला उसे 1 2 3 और 4 तो वो वंस, तो एक बार कॉइन टॉस करती है। सी टॉसेज अ कॉइन वंस एंड नोटेड वेदर अ हेड और टेल इज ऑप्टेंड। पहले उसने जब कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल जो भी आया उसने नोट कर लिया। इफ सी ऑप्टेंड एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन इसको अगर हम समझें, देखो एक डाई है और एक कॉइन रखी है, रिलेट करके देखा करो, ठीक है। एक डाइस रखा है, एक कॉइन रखा है। तो डाइस को पहले फेंका, तो जब डाइस को फेंका तो अगर उसके ऊपर 5 और 6 आया तो फिर हमने कॉइन उठाई। तो जब कॉइन उठाई तो उस कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया। तो जब 3 बार टॉस करेंगे तो जो चीज़ें आएंगी उसको नोट करना है। नोट कैसे करेंगे? जब 3 बार उछालेंगे तो उसका जो सैंपल स्पेस आएगा वो पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, टी 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 टी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। फिर हेड हेड, टेल टेल, फिर हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये हमारे टोटल आउटकम्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि अगर उस डाइस पे 1 2 3 4 इनमें से कुछ आया तो उसने जो है सिक्के को एक ही बार टॉस किया। जब एक बार टॉस करेंगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है इफ सी ऑब्टेंड एग्जैक्टली 1 हेड, यानी उसको एग्जैक्टली एक हेड मिलता है, एग्जैक्टली एक हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रो 1 2 3 4 विद द डाई। तो सबसे पहले तो हमें एक हेड निकालना पड़ेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि बायस थ्योरम, यानी वो जो सिचुएशन है वो ये वाली होनी चाहिए। अब देखो सबसे आखिरी वाली चीज़ देखा करो, तो आखिरी वाली चीज़ में ये जो है ये सिचुएशन है, इसका मतलब हम इसको सिचुएशन कंसीडर करेंगे E2 के डाई पे 1 2 3 4 आए। E1 सिचुएशन जो है वो हो जाएगी 5 और 6। हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है PE2/A। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। तो पहले PE1 निकालेंगे। तो एक डाई में टोटल आउटकम्स होते हैं 6, 5 और 6 आ सकता है, तो फेवरेबल होगा 2। PE2 टोटल आउटकम्स होते हैं 6 और यहाँ पे ये 4, तो 4/6। अब निकालना है PA/E1, PA/E1, यानी एग्जैक्टली 1 हेड आया। तो एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ कहाँ आएगा? देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी ये आएगा 8, ऊपर आएगा 3। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8 और फेवरेबल है 3। सिमिलरली PA/E2, तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, जाहिर है एक ही हेड आएगा। अब सिंपल फार्मूला यूज कर लेंगे, PE2/A क्या आएगा? जब E2 दे रखा है तो E2 वाली सिचुएशन ऊपर आएगी, PA/E2 अपॉन
पी ई वन इंटू पी ए स्लैश ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए स्लैश ई टू। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर दो तो ये आएगा पी ई टू स्लैश ए, तो पी ई टू आएगा 4/6 इंटू 1/2, ये आएगा 2/6 इंटू 3/8 और प्लस ये आएगा हमारा पी ई टू कितना है 4/6 इंटू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम अगर हम लोग एलसीएम क्या पहले कैंसिल ही कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, तो क्या बचेगा यहाँ पे पी ई टू स्लैश ए, ये क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ऊपर और कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 तो 1/3 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 प्लस यहाँ पे और कैंसिल कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 + 8/24 और ये आ जाएगा हमारा 24 ऊपर चला जाएगा 24/3/3 + 8 कितना आ जाएगा 11, 3 8 ज़ा 24, 8/11, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।